Hello students of class 12th, welcome all of you. Today I am going to start a new topic, application of calculus in commerce and economics. Student, this topic is very important for the student, those who belong to commerce stream, especially ISC students. Please take care and you can score much better in the board examination. So for the board exam point of view, please study this chapter very carefully. So today's topic is how to use the calculus, यानी कि how to use the differentiation and integration in the field of commerce and economics. So in this chapter we have to discuss so many topics. So let us discuss fixed cost, variable cost, total cost, demand function, revenue function, profit function, loss function, break even point, average cost function and marginal cost function. So we will discuss one by one each function, then we will start the numericals. तो लेट अस स्टार्ट द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. स्टूडेंट, जब भी कोई कंपनी लॉन्च की जाती है तो उस कंपनी को लॉन्च करने के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होता है ओनर का, वो दो पार्ट में खर्च होता है. एक तो होता है फिक्स कॉस्ट, यानी कंपनी को शुरू करने से पहले कंपनी का मशीनरी पार्ट हुआ और कंपनी के लिए लैंड प्रोवाइड करनी हुई, तो उसके लिए जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, जो कि एक बार लगा देने के बाद वो कॉस्ट बार बार बदलती नहीं है. और दूसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट. ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये कंपनी जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रख रही है कंपनी, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट बदलती रहती है. और थर्ड आता है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जो होता है ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है. तो वी कैन राइट हियर टोटल कॉस्ट, या कहते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इन शॉर्ट वी कैन से टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी, इजंट इट. एक बात ख्याल रखना है इसमें, इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि फिक्स कॉस्ट में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं लगा होगा. यानी कि एक्स, अगर हम देखें कि अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और मान लेते हैं कि सपोज वो एक्स कोई कंपोनेंट है, तो मान लिया कोई पेन बना रही है, तो नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे उसको एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है. तो वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा एक्स का टर्म रहेगा और जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें एक्स का टर्म नहीं रहेगा. तो प्लीज आइडेंटिफाई द कॉस्ट फंक्शन एंड देन आइडेंटिफाई दिस एंड दिस सेपरेटली. फिर आपका आता है डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन क्या होता है कि ये डिपेंड करा जाता है x इज इक्वल टू एफ पी या p इज इक्वल टू एफ एक्स. एक्चुअली में x यहाँ पे क्या नंबर ऑफ आर्टिकल है जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, और p क्या है प्राइस पर आर्टिकल जो उस कंपनी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट रख रही है. एक्चुअली में होता ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस हाई हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ x उसका कम हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि x और p एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी x बढ़ता है तो p कम होता है और जब p बढ़ता है तो x कम होता है. कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि मार्केट में उसका दाम अगर ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. फिर आता है रेवेन्यू फंक्शन RX. रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, यानी कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसका कितना सेलिंग प्राइस रखा जाए, यानी उसको कंपनी को मार्केट से कितना पैसे में उसको सेल करना है. तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन जो हमारा होता है ये होता है P इंटू एक्स, यानी कि P फॉर प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट और X होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि कभी क्या कह सकते हैं, कोई भी एक आर्टिकल अगर सपोज 20 रुपीज का है तो P हो जाएगा 20 रुपीज और X हो जाएगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि हमें निकालने हैं. तो रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा R इज इक्वल टू PX. फिर आता है प्रॉफिट फंक्शन. इसका मतलब होता है कंपनी उस पे कितना प्रॉफिट कमा रही है. तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, ये हमारा होता है RX माइनस का CX, यानी कि रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन अगर ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट कंपनी को होता है. तो यानी कि ये हमारा RX माइनस हो जाएगा CX. फिर आता है लॉस फंक्शन. लॉस का मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या ज्यादा होगा, कॉस्ट फंक्शन विल बी ग्रेटर. तो कॉस्ट फंक्शन माइनस रेवेन्यू फंक्शन को बोलते हैं हम लोग लॉस फंक्शन. फिर आता है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट. ये एक ऐसा वैल्यू होती है कंपनी जो बताती है कि अगर हम कितना आर्टिकल
मार्केट में सेल कर दें कि कंपनी को प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी ना हो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट फंक्शन जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी कैन से आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, यानी कि कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बोथ शुड बी इक्वलाइज टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि वो हमें निकालना पड़ता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कंपनी हैज नो प्रॉफिट और नो लॉस। फिर आपका आता है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। देखिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, ये टर्म आपका शुरू से इस्तेमाल होगा। एवरेज का मतलब होता है कि जो भी उसके आगे फंक्शन लिखा है आपको उसको एक्स से डिवाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो क्या करेंगे, अगर लिखा है एवरेज कॉस्ट फंक्शन तो इसका मतलब है कॉस्ट फंक्शन जो आएगा उसको एक्स से डिवाइड कर दो। अगर लिखा है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इसका मतलब हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन निकालो, उसको एक्स से डिवाइड कर दो। ओके, अगर बोलेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट इसका मतलब फिक्स कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर दो। अगर बोलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट निकालो, उसको एक्स से डिवाइड कर दो। तो इस टर्म का मतलब होता है एवरेज। नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये क्या होता है, इस मार्जिनल टर्म का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, यानी मार्जिनल टर्म का मतलब है डी बाई डी एक्स। तो अगर हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम क्या करें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, यानी कॉस्ट फंक्शन जो आता है यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा आएगा मार्जिनल कॉस्ट। यानी जिस टर्म के आगे मार्जिनल लिख जाए आप उस टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे लिखा होता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम ईयर, और जो आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अगर लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन तो रेवेन्यू फंक्शन निकाल के उसके बाद उसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। इस तरीके से हमें पढ़ने हैं, कुछ और टॉपिक भी पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम उसको देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या और कैसे इसको अप्लाई करना है। देन वी विल डिस्कस वन बाय वन सम मोर टॉपिक्स। प्लीज सी द this video very clearly till the last. Okay students, now see the first question students, the cost function for the certain article is, ये आपको एक cost function का एक expression दिया हुआ है 12 plus 3x minus 1 upon 3x square, find the total cost, fixed cost, variable cost, ये सब short form है, एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है देन फाइंड आउट दीज टर्म्स, दीज एक्सप्रेशन, थ्रू दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड आउट दीज टर्म्स। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर कि कॉस्ट फंक्शन दिया है 12 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखिए कहाँ कहाँ पे इसमें x लिखा हुआ है, तो x यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, यानी यहाँ से लेके ये दो टर्म जो हैं हो जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, और 12 जो है वो क्या कहलाएगा फिक्स कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, और इसमें x कितना दिया है 3 यूनिट। तो रखते हैं हम लोग पहले x इज इक्वल टू 3 निकालेंगे तो हो जाएगा C3, 12 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 9, तो 3 3 जा हो गया 9, और ये हो गया हमारा 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 18, यानी कि ₹18 आ गया। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 में क्या निकालना है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो मेरा दिया हुआ है ₹12, तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 रखें तब भी ये उतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं, क्योंकि यहां पर x तो है ही नहीं, तो there will be no change in fixed cost, isn't it? फिर नंबर 3 क्या बोला है, नंबर 3 है आपका है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपको दिया है 3x माइनस का 1 अपॉन 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 इंटू 3 और ये जाएगा 1/3 इंटू 9, तो ये एक बना कट गया 3, तो ये हो गया 3 3 9 माइनस का 3 कितना आ गया 6 रुपये 6 हो जाता है। फिर हमारा फोर्थ पार्ट निकालना है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ये होता है कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, पहले हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 12 अपॉन एक्स,
प्लस का 3 और ये हो जाएगा 1/3x। देखिए यहाँ पे मैंने x डिवाइड कर दिया, यहाँ x कट गया और यहाँ पे 1/3x आ गया। अब क्या करेंगे, ये मेरा AC हो गया, x की जगह 3 डाल देते हैं, तो AC विल बी 12/3 प्लस का 3 और 1/3 इंटू 3, ये कट गया, ये हो गया 3 4 जा 4 प्लस 3 7 माइनस का 1 कितना आ गया, ₹6 पर आर्टिकल। क्योंकि ये अपॉन में आया है तो ₹6 पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा आपको फॉर द एवरेज कॉस्ट। दिस वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे जहां कांस्टेंट होगा वहां x नहीं होगा, वो कहलाएगा फिक्स कॉस्ट, और जहां जहां x लिखा उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो प्लीज सी दिस क्वेश्चन नाउ, अंडरस्टैंड द न्यू क्वेश्चन। ओके, now see the next question student, a company sells its product at the rate of ₹6 per unit, यानी कंपनी कोई अपना आर्टिकल है वो ₹6 यानी 6 रुपए में बेच रही है एक आर्टिकल। The variable costs are estimated to run 25% of the revenue received, जो रेवेन्यू मिल रहा है कंपनी को उसका 25% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को जाता है। If the fixed cost is ₹4500, ये आपको दी हुई फिक्स कॉस्ट, फाइंड RX मतलब रेवेन्यू फंक्शन, CS मतलब होता है कॉस्ट फंक्शन, PS मतलब होता है प्रॉफिट फंक्शन, एंड फोर्थ वन इज ब्रेक इवन पॉइंट, और फिफ्थ निकालना नंबर ऑफ यूनिट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर फिक्स कॉस्ट, यानी कि आपको नंबर ऑफ X निकालना है। तो करते हैं के बाद एक, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मान लेते हैं कितना X। तो बताइए इसमें हमारे पास पहला पार्ट क्या आ गया, RX, ये क्या होता है PX, और P हमको दिया है ₹6, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 6X, ये मेरा RX आ गया। देखिए फर्स्ट पार्ट आंसर हैज कम। फिर बोला है कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमको निकालनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, लिखा है 25%, 25/100 इंटू क्या करेंगे 6x, जो कि लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीव, ये रेवेन्यू मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा 25 4 जा हो गया, और ये हो गया हमारा 2 से 3x/2, इसको 2 से काट 2 3 जा 2 जा। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है कॉस्ट फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 3x/2। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। अब निकालना है हमें क्या, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है बच्चों, RX माइनस का CX, दोनों कर दीजिए माइनस, तो हमारे पास ये हमारे पास RX है 6x और ये हमारा CX है, तो ये कितना हो जाएगा 4500 माइनस लग जाएगा, यहाँ पे साइन बदल जाएगा, isn't it? ये माइनस हो जाएगा। अब ले लेते हैं ऐसे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा हमारा 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 9x/2 माइनस का 4500। इसको सॉल्व कर लिया, 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 9, ये हमारा आ गया प्रॉफिट फंक्शन। तो ये भी मेरा आंसर हो जाता है। फिर आपने बोला है फोर्थ पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ये कब होता है, जब प्रॉफिट फंक्शन मेरा 0 हो जाए, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि 9x/2 माइनस का 4500 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हो गया 9000, x कितना आ गया 1000। ये मेरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। और फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नंबर ऑफ यूनिट द कंपनी मस्ट सेल, यानी x निकालना है टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, जो कि हमारी दे रखी है
4500। तो करना यहाँ पे पड़ेगा कि क्योंकि हमको पता है कि एक्स हमको निकालना है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमारे पास दे रखा है रुपीज का 4500। तो क्या करेंगे 4500 इज इक्वल टू क्या करेंगे, कंपनी मस्ट कवर टू फिक्स कॉस्ट, यानी दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे 6x, क्योंकि हमारे पास 6 तो दिया ही है कॉस्ट, उसमें x लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो x कितना आएगा, करते हैं 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर डिफरेंट वे में आता जाता है। अगर आपको क्वेश्चन की टेक्निक पता है तो आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर यहाँ लिखा होता द नंबर ऑफ यूनिट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, तो जो वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई है, ये वाली आई है, इसको हमें रखना पड़ता। तो इस तरीके से देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया है और फॉर्मूले अगर कोई याद है, यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली। सी द न्यू क्वेश्चन प्लीज। Now see the next question students. The demand X of a commodity in terms of price P is given by this formula X is equal to 1 upon 9 25 245 minus 7P। ये आपको वैल्यू ऑफ X दी है इन टर्म्स ऑफ P। द एवरेज कॉस्ट इज ₹20 पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट दी हुई है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ P। आपको सारे आंसर P में निकालने हैं। क्या क्या निकालना है, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, और निकालना द प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रॉफिट इज जीरो। यानी जब थर्ड आंसर मेरा आ जाएगा तब इसको मैं जीरो करना होगा, तो मेरा ये फोर्थ वाला आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ दिया एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है ₹20 पर यूनिट। तो एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, यानी कॉस्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट। तो क्या करना है हमको, एक्स हमको दिया हुआ है, ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1/9 245 माइनस 7P, और ये दे रखा है 20, तो 20 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20/9 245 माइनस का 7P। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ओके। नाउ सेकंड आंसर इज RX। RX होता है PX, तो x रख देंगे वैल्यू 1/9 245 माइनस 7P। दिस विल बी योर RX। देखिए सारे आंसर आपको P के टर्म में लाने हैं। ये P के टर्म में खाली आपको x रख देना है, P को P कॉपी करना है, x का वैल्यू डाल देंगे, पूरा क्वेश्चन ये आपका देखिए P में हो गया। अब आता है थर्ड है PX। क्या होता है PX, प्रॉफिट फंक्शन। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है RX माइनस का CX, यानी दोनों को माइनस कर देते हैं। ये मेरा RX है, तो P/9 245 माइनस 7P, और CX मैंने दे रखा है 20/9 245 माइनस 7P। तो देखिए दोनों में चीज है, ये कॉमन आ जाएगा हमारा, तो 1/9 245 माइनस 7P कॉमन आ जाता है, तो यहां से बचेगा P और यहां से बचेगा 20। तो ये मेरा आ गया थर्ड आंसर। अब फोर्थ कह रहा है कि प्रॉफिट अगर जीरो हो जाए, यानी कि प्रॉफिट हमारा अगर जीरो हो जाता है, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो 1/9 245 माइनस 7P और P माइनस 20 जीरो। तो देखिए इससे 9 तो जीरो हो गया, और तो इससे मतलब हुआ 245 माइनस 7P इज इक्वल टू 0 और P माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से हमारा आया P इज इक्वल टू 245/7। तो कट रहा है, देखते हैं 7 3 जा 21, और बचा यहाँ पे कितना 3 35, यानी P इज इक्वल टू आ रहा है
35 और यहां से P कितना आ रहा है 20। तो P के मेरे दो आंसर आ रहे हैं। अब देखना ये दोनों आंसर मेरे सही हैं कि एक सही है। तो देखिए बच्चों यहां पर 20 तो समझ देखिए 35 जो मेरा आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर P हम 35 रखते हैं यहां पर रखते हैं 35, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जा रहा है। यानी इस वैल्यू पर x की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, यानी कोई आपने आर्टिकल प्रोड्यूस किया ही नहीं, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर अगर निकालें x की वैल्यू तो मेरा आंसर आएगा। तो देखिए रखते हैं 1/9 245 लिखा है -7p 7 2 जा 14, तो 1/9 और ये कितना बचेगा, ये होगा 5 और ये होगा 0 और ये होगा 1। ओके इजंट इट? तो कितना आ रहा है हमारा, ये देख लेते हैं फिर से एक बार। ये कितना रखा हमने 7p, p कितना हमारा 20 आया है, तो 7 2 जा होता है 40, 140 हो गया। 245 से माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 4 में से हो गया 0 हो गया, 1 हो गया। और ये देखते हैं कि मेरा 3 से कट जा रहा है, 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो 35/3 ये मेरा आया x की वैल्यू, isn't it? तो प्लीज सी एवरीथिंग। Now this way I have told something about this chapter. Now I am going to conclude this video, and in next video I will complete this topic totally. Please see the video also to get the good marks in the exam. Okay students, now please see the channel every day and subscribe it also. That will be better for you. Okay students, all the best.